Lecture we are going to discuss the exercise 1.4 of NCERT. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेटा फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स. तो आपको बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है. हियर सेट एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, सेट एक्स इज इक्वल्स टू बेटा 1 3 5 है. एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सेट एक्स इज इक्वल्स टू 1 3 5 एंड वाई इज इक्वल्स टू 1 2 3. आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द यूनियन ऑफ एक्स एंड वाई. तो बेसिकली यूनियन ऑफ एक्स एंड वाई की अगर हम बात करें तो यूनियन के केस में एक्स इज इक्वल्स टू 1 3 5 था, वाई इज इक्वल्स टू 1 2 3 था. तो बेसिकली अगर इसके यूनियन की बात करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एक्स और द एलिमेंट्स ऑफ वाई. तो बेसिकली 1 2 3 5 1 2 3 5 इसके क्या हो जाएंगे, यूनियन में आ जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगर यहाँ से देखिए ए ई आई ओ यू था और ए बी सी था, तो दोनों के यूनियन में अगर देखिए तो आपको यूनियन में ए बी सी ई आई ओ यू मिल जाएगा. नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेटा देखिए, अगर आपके पास ए इज इक्वल्स टू x such that x is a natural number and multiple of 3 and b is equals to x such that x is a natural number less than 3 है. तो यहाँ से अगर हम सेट ए की बात करें बेटा तो सेट ए इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कहते हैं ये बेसिकली कि सेट कोई ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 3 का मल्टीपल है. तो सेट ए इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 6 9 9 12 डॉट 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 सो ऑन आपको मिल गया. और उसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि b इज इक्वल्स टू कहते हैं कि नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 6, कोई नेचुरल नंबर जो कि 6 से लेस देन है. तो क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 मिल गया. तो बेसिकली यहाँ से अगर यूनियन फाइंड आउट करना है तो a यूनियन b इज इक्वल्स टू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, a यूनियन b इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा पहला 1 2 3 4 5 यहाँ से मिल गया एंड 6 9 12 15 एंड सो ऑन ये मिल गया आपको. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करके बताइएगा. अब यहाँ से देखिए a इज इक्वल्स टू 1 2 3 है और b इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, 5 है. a इज इक्वल्स टू क्या है, 1 2 3 है एंड b इज इक्वल्स टू अगर आपके पास बेटा 5 है तो फिफ्थ पोर्शन रिमेनिंग क्वेश्चंस आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में. a इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड अगर बेटा b इज इक्वल्स टू आपके पास 5 है तो इनका यूनियन अगर हम फाइंड आउट करेंगे यूनियन b तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें 1 2 3 मिलेगा. इट इज़ वेरी क्लियर. एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम आते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ कि इफ़ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ इफ़ a इज इक्वल्स टू a कॉमा b. ठीक है. a की वैल्यू सेकंड में आपके पास सेट a इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, a कॉमा b है एंड कहते हैं b इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं, a कॉमा b कॉमा c है. तो कहते हैं इज a सबसेट ऑफ b, डेफिनेटली a इज सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट डेफिनेटली हो जाएगा क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a आर प्रेजेंट इन सेट b. एंड कहते हैं इन दिस केस व्हाट विल बी द a यूनियन b. तो डेफिनेटली हमने बेटा आपको बताया है कि इफ़ a इज सबसेट ऑफ b, a अगर b का सबसेट हो जाता है तो उस केस में a यूनियन b बेटा क्या बन जाता है, a यूनियन b आपका क्या बन जाता है, a यूनियन b आपका पूरा का पूरा सेट b बन जाएगा. ठीक है. अगर देखना है तो आप वेन डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं. सपोज करिए कि ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये a और b हो गए, दो सेट ले लिया हमने. ठीक है. सॉरी, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया बेसिकली. ठीक है. और आपने क्या ले लिया, a ये ले लिया. ठीक है. a इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन b, a सबसेट यहाँ पे इसका मतलब है a इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन सेट b. दिस इज सेट a एंड दिस सेट b एंड दिस इन सेट a. ठीक है. a कॉमा b यहाँ पर आ गया और c बाहर आ गया. तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनियन की बात करें तो यूनियन में कौन सा सेट आएगा, इट इज़ द सेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट b. तो पूरा का पूरा आपको क्या मिल गया, सेट b मिल गया. मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है. ठीक है. अब नेक्स्ट कहते हैं, ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं कि इफ़ a एंड b आर टू सेट्स सच दैट a इज सबसेट ऑफ b. ठीक है. तो व्हाट इज़ a यूनियन b. तो इस केस में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इस केस में a यूनियन b में जो मिलेगा आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, सेट b मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ कैपिटल A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, कैपिटल A इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, 1 2 3 4 है एंड कैपिटल B इज इक्वल्स टू बच्चों आपके पास क्या है, 3 4 5 6 है एंड C इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, 5 6 7 8 है. ठीक है. D इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, 7 8 9 10 है. तो बेसिकली आपसे देखिए कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा रही हैं.
तो बेसिकली आपसे कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा रही, फर्स्ट आपसे जो पूछा जा रहा है दैट इज़ ए यूनियन बी। फर्स्ट थिंग जो आपसे बेटा पूछी जा रही है दैट इज़ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी की बात करें तो डेफिनेटली आप फाइंड आउट कर सकते हैं द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईदर सेट ए और बी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको क्या मिल गया 1 2 3 4 5 6 ये मिल गया। ठीक है, इस तरीके से रिमेनिंग पोर्शन आप कर लीजिएगा। मैं आपको एक और बता देती हूँ इसी टाइप का। Similarly, you can find A union C and you will give your answer in the comment box or in your classroom. A union C, B union C and B union D. Now let's come to the another one, that is A union B union C. क्या चीज़ पूछी जा रही है आपसे नेक्स्ट, आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट कि in this case you have to find A union B यूनियन सी। ठीक है, तो मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करें द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी और सी, मतलब 1 2 3 4 आ गया आपके पास। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया आपके पास बेटा। 1 2 3 4 होने के साथ साथ अगर आप देखिए तो आपके पास यहाँ से क्या हो गया 5 6 भी हो गया। ठीक है, 5 6 हो गया और सी मतलब 5 6 तो है ही है और 7 8 यहाँ से हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूनियन में क्या मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 8। बेसिकली यूनियन की अगर डेफिनेशन देखिए तो क्या थी आपके पास, यूनियन की डेफिनेशन ये थी कि इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ एंड बी और सी। इस तरीके से अगर यहाँ पे देखिए तो इस तरीके से ये आपका क्या मिल जाएगा यूनियन मिल जाएगा और बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गया। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। तो इसी का इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन अगर हम यहाँ से देखिए अब फर्स्ट पार्ट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें मीन्स ए इंटरसेक्शन बी अगर हम फाइंड आउट करें, ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें बेटा इसी केस में, तो अगर आप देखिए तो कौन सा एलिमेंट है जो दोनों सेट में प्रेजेंट है। इंटरसेक्शन मीन्स बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। तो कौन सा एलिमेंट है जो सेट ए और सेट बी दोनों में बिलोंग करता है, तो दैट इज़ आपका क्या हो गया, दैट इज़ 3 4 ये मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम इसी का फिफ्थ पार्ट फाइंड आउट करते हैं और इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट अगर आप देखिए तो फिफ्थ पार्ट में आपके पास क्या है, फिफ्थ पार्ट में आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा जा रहा है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करने को बेटा अगर आपसे कहा जा रहा है बेसिकली, तो आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको वो सारे एलिमेंट फाइंड आउट। तो बच्चों अगर आप देखिए तो आपके पास आपको वो सारे एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं जो सेट ए में भी हैं, बी में भी हैं और सी में, मतलब तीनों सेट में अगर कोई एलिमेंट कॉमन होता है तो इसके इंटरसेक्शन में आएगा। तो लेट्स सी 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4 हमने लिख दिया 1 2 3 4। ठीक, अब इंटरसेक्शन नेक्स्ट है 3 4 5 6 3 4 5 6। ठीक है, इंटरसेक्शन 5 6 7 8 5 6 7 8 ये हो गया। अब हमको बताना है कि देखिए क्या कोई एलिमेंट ऐसा है या जो तीनों सेट में बिलोंग करता है। 1 2 3 4 3 4 यहाँ पर है पर 3 4 यहाँ पर भी नहीं है, 1 2 कहीं पर भी नहीं है। फिर इससे सीधी चीज़ ये प्रूफ होती है कि इन तीनों सेट में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक, इस बार 3 सेट्स की बात हो रही है, तीनों में कॉमन नहीं, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। रिमेनिंग पार्ट आप हमें सॉल्व करके बताएंगे। सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। बेसिकली आप 6 क्वेश्चन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं आप। अब आपके पास एक यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10th पे आइए, नहीं क्वेश्चन नंबर 8th पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहा जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, कहते हैं कि कौन सा ऐसा पेयर है जो कि क्या है बेटा डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि 2 सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन आर 5। मतलब अगर इंटरसेक्शन 5 हो जाए तो वो क्या कहलाता है, डिसजॉइंट कहलाता है। अगर यहाँ से देखिए आपके पास क्या है, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 गिवन है बच्चों, और सेट बी इज इक्वल्स टू कहते हैं कि इट इज़ अ नेचुरल नंबर
एंड 4 इज लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 6, इसका मतलब इसका ये क्या हो गया 4 5 6 मिल गया हमें। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों हमको चेक करना है कि ये जो है डिसजॉइंट है या फिर नहीं। इसके डिसजॉइंट के लिए हम चेक करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम बेटा फाइंड आउट करें तो ए इंटरसेक्शन बी के केस में अगर आप देखिए तो डेफिनेटली आपको एक चीज़ कॉमन मिल रही है, दैट इज़ 4, और 4 कॉमन हो गया, इसका मतलब फर्स्ट वाला आपका डिसजॉइंट नहीं है। ठीक, एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ से। ठीक है, अब सेकंड वाले केस में बच्चों देखिए, सेकंड वाले केस में आपसे कहा जा रहा है AEIOU CDEF, यहाँ पर भी देखिए दोनों में एक एलिमेंट है जो कॉमन है, दैट इज ई कॉमन है, इसका मतलब इनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई नहीं आएगा, और जब फाई नहीं आएगा तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, डेफिनेटली वी कैन से दैट कि दे आर नॉट डिसजॉइंट, दे आर इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट। नेक्स्ट थर्ड वन अगर देखिए कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर्स, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इसका इंटरसेक्शन डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। इसका मतलब थर्ड वन इज डिसजॉइंट सेट, थर्ड का जो पेयर है वो दोनों पेयर क्या है, डिसजॉइंट है। फिर इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 में एक डिफरेंस फाइंड आउट करना सिखा देती हूँ, नेक्स्ट आप फाइंड आउट कर लीजिएगा बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9 इज ए इज इक्वल्स टू, इन्होंने दिया है समथिंग और बी इज इक्वल्स टू समथिंग, सी इज इक्वल्स टू समथिंग, डी इज इक्वल्स टू समथिंग। ए डिफरेंस बी की अगर हम बात करें तो ए डिफरेंस बी क्या होता है, ए डिफरेंस बी इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग टू बी, मतलब वो सेट ए के सारे मेंबर जो बी में बिलोंग ना करें। 3 देखिए 3 बी में है नहीं, इसका मतलब ए डिफरेंस बी में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 के बाद अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, 3 के बाद अगर देखिए नेक्स्ट 6 देखिए बी में है नहीं, इसका मतलब ए डिफरेंस बी में आएगा। 9 बी में है नहीं, इसका मतलब ए डिफरेंस बी में आएगा। 12 बी में है हाँ, इसका मतलब कि 12 ए डिफरेंस बी में नहीं आ सकता। 15 है नहीं, तो मतलब 15 ए डिफरेंस बी में आएगा। 18 है नहीं, मतलब ए डिफरेंस बी में आएगा, और 21 भी नहीं, इसका मतलब ए डिफरेंस बी में आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, ए डिफरेंस बी मिल गया 3 6 9 15 18 21। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट आप सॉल्व कर लेंगे बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10th भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11th में आते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। बेसिकली कहते हैं कि इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट विल बी बिकम आर माइनस क्यू। ठीक है बच्चों, अगर हम सेट ऑफ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर की बात करूँ, ठीक, सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो सेट ऑफ रियल नंबर में 2 चीज़ें मिलकर के बनता है सेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, 2 चीज़ें मिलकर के बनती हैं। अगर ये कहते हैं कि अगर हमने आर माइनस क्यू फाइंड आउट किया, तो ये क्या है, आर डिफरेंस क्यू, आर डिफरेंस क्यू फाइंड आउट किया तो डेफिनेटली हमको मिलेगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, आर डिफरेंस क्यू फाइंड आउट करने का मतलब बेसिकली क्या हो गया, यहाँ से आर डिफरेंस क्यू की अगर हम बात करें, इसको देखिए हमने क्यू कॉम्प्लीमेंट लिखा, ये दोनों वे से सही हो सकता है क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर में 2 चीज़ें मिलती हैं, एक रैशनल नंबर मिलता है, ये सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, एक रैशनल नंबर मिलता है और आपका क्या मिलता है, एक सेट ऑफ इरेशनल नंबर मिलता है। अगर हमने सेट ऑफ रियल नंबर में से सेट ऑफ रैशनल नंबर हटा दिया तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक, एक तरीका इसका देखने का ये भी है कि आर माइनस क्यू कहने का मतलब क्या है, सेट क्यू कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें यूनिवर्सल सेट जो है आपका क्या वर्क करता है, यूनिवर्सल सेट आपका सेट ऑफ रियल नंबर की तरह वर्क करता है। देखिए ये आपका क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, बेसिकली ये सेट ऑफ रियल नंबर आपका रहा, और इस तरीके से हमने क्या फाइंड आउट किया, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर रहा। ठीक, सेट ऑफ रैशनल नंबर रहा अगर ये, तो अगर आपसे बेटा क्यू कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है फाइंड आउट करने को, क्यू कॉम्प्लीमेंट है ये, क्यू कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड आउट करने को कहा जाता है तो ये पूरा सेट आपको मिलता है, ये सेट पूरा। ठीक है, ये कैसा सेट है बेटा, ये किस तरीके का सेट है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज मेंबर्स ऑफ रियल नंबर विच डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, मतलब कि वो सारे रियल नंबर जो कि रैशनल नंबर नहीं है, जब रैशनल नंबर नहीं है तो कौन से नंबर है, वो इरेशनल नंबर है। इसीलिए इसका क्या मतलब आता है कि अगर हम आर डिफरेंस क्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इसी तरीके से आर डिफरेंस अगर क्यू कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करें, मतलब कि क्यू कॉम्प्लीमेंट मीन्स सेट ऑफ इरेशनल नंबर, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ही क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th में कहते हैं कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो 2 3 4 5 3 6 नहीं, डिसजॉइंट सेट नहीं है, डेफिनेटली ये फॉल्स है। AEIOU डेफिनेटली ए दोनों सेट में है तो मतलब इसके इंटरसेक्शन में आएगा, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं रहा।
2 6 10 14, 3 7 11 15, ये डिसजॉइंट सेट है आपका. थर्ड वन 2 6 10 and 3 7 11. Last one is also also disjoint set, pair of disjoint set, and the remaining question you have to do by yourself in the comment box.